लगाई तो वो वेश्या बाहर आई। उसने प्रणाम किया। संतों के दर्शन मात्र से उसकी दृष्टि शुद्ध हो गई और वह स्तुति नमस्कार किया, पूजन किया। महाराज क्या आज्ञा है? संत बोले तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि आप लोग बड़े भगवत भक्त हैं। महाराज हमें एक रात्रि रुकने के लिए स्थान चाहिए। उस स्त्री ने कहा महाराज किसी ने आपको बहलाया है, हम तो बहुत पापी हैं, बहुत अधर्मी हैं। मैं अपने हाथ का भोजन तो आपको ना दूंगी, परंतु कुछ सूखा अन्न देती हूँ, आप यहाँ वाटिका में रहिए और बना लीजिएगा अपने लिए। संतों ने कहा ठीक है। अन्न बनाया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, स्वयं भी पाया। समय बीता। सायं काल में वह अजामिल आया, लूटपाट कर कर, चोरी कर कर। वेश्या दरवाजे पर ही खड़ी थी कि ये जैसे ही आएगा इसे पीछे के दरवाजे से ले जाना। महात्माओं ने देख लिया तो आफत खड़ी हो जाएगी। अजामिल बोला वाह, आज हमारे इंतजार में द्वार पर खड़ी हो। अरे नहीं नहीं, पीछे के दरवाजे से चलो, यहाँ महात्मा आए, पीछे के दरवाजे से। अजामिल बोले क्या बात? अरे बोले बात नहीं, पहले तो स्नान करो। स्नान कराया, सुंदर वो धोती पहनाई, तिलक चंदन किया, वस्त्र पहन। अरे बोले ये सब क्या है? वो बोले अरे बाहर महात्मा लोग आए, संत आए, जाओ उन्हें प्रणाम करो। अजामिल बोले नहीं रे, हम किसी को प्रणाम नहीं करते, सब हमें प्रणाम करते हैं। उसने कहा चुपचाप नमस्कार करना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अच्छा वो डरता बहुत था उससे। ठीक है, तैयार हो गए। वेश्या ने कहा क्या कहोगे बाहर? ऐसा कहना महाराज आपके दर्शन पाकर हम कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए, बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हाँ आप हमारे घर पधारे। क्या बोलोगे? अच्छा तैयार। अरे बोल दूंगा, कह दूंगा। चलने लगे तो फिर एक बार उसने कहा कि एक बार दोहराओ तो क्या कहोगे? अब दुष्ट के मुख से अच्छी बातें कहाँ से निकले? वो बोला महाराज बहुत बड़े भाग्य हैं आपके जो हमारे दर्शन हुए, हर किसी को हमारे हम बड़ा सौभाग्य है आपका। उसने डांटा ऐसा नहीं बोलना है। अरे तुमसे क्या कहूं, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, बस बाकी हम संभाल लेंगे। ठीक। बाहर गई, उसे लेकर अजामिल ने नमस्कार किया, महात्माओं ने कर। उस स्त्री बोली महाराज आपके दर्शन पाकर हम कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए। महात्माओं ने रात्रि भर महात्माओं ने सोचा कि ये तो इसका पति तो बड़ा धर्मी है, इसका कल्याण कैसे हो? इसके हाथ का, इसके घर का अन्न खाया है, इसका कल्याण तो करना पड़ेगा। महात्माओं ने ये सोचा मन में। रात्रि में वह स्त्री आई, महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, हम तो नरक जाएंगे, कोई साधन बताइए। महात्माओं ने सोचा अगर इसे कहेंगे कि भजन माला जप तो ये जपेंगे नहीं, क्या किया जाए? बहुत विचार कर कर कहा देखो तुम्हारा जो अब पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। उस स्त्री ने कहा बिल्कुल महाराज, पुत्र होगा तो मैं नारायण नाम रखूंगा। महात्मा तो चले गए, पर संतों का आशीर्वाद प्रसाद। कुछ समय पश्चात उस स्त्री को एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम नारायण रख दिया। अब नारायण नाम रखा तो अजामिल को छोटा पुत्र था वह सबसे, तो बार बार कहते पुत्र नारायण वहां मत जाओ, पुत्र नारायण इधर आओ, पुत्र नारायण भोजन करो, नारायण बैठो। बार बार नारायण कहता तो उसके मुख से भगवान का नाम निकल रहा था। एक समय ऐसा आया कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावः कुलेन्द्रिय। समय बीता, एक दिन उसके प्राण लेने के लिए यमराज के दूत आए, प्राण खींचने लगे। तब वह चिल्लाने लगा उन यमदूतों को देखकर और अपने पुत्र का स्मरण उसे हो आया। चिल्लाया हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। पर शुक्राचार्य कहते हैं राजन दूरे क्रीडन का शक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावः कुलेन्द्रिय। आज उसका पुत्र वह नारायण तो खेल में लगा था, उसने तो उसकी बात नहीं सुनी,
पर उस नारायण ने, उस परम पिता ने उसकी बात सुन ली। तत्काल अपने 2 दूतों को भेजा, जाओ मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, उसको लेकर आओ। दूत आए, प्राण खींच लिए यमदूतों ने। विष्णु दूत बोले रुको, यह वैकुंठ जाएगा, इसने भगवान का स्मरण मरते समय किया। यमदूत बोले नहीं नहीं महाराज, ये भगवान को नहीं बुला रहा है, ये तो अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था। विष्णु दूत बोले एक बात बताओ, क्या? बोले पहले नारायण इसके पुत्र का नाम पड़ा या भगवान का? तो यमदूत बोले भगवान का। तो बोले ये भगवान को ही बुला रहा है, ये वैकुंठ जाएगा। विवाद होने लगा। यमदूत बोले वेद है में लिखा है महाराज पापी को दंड, ये बड़ा अधर्मी दुराचारी है। ब्राह्मण होते भी हुए भी संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण, संध्या स्नान से भ्रष्ट, ये तो नर्क का अधिकारी। इतना सुनते ही विष्णु दूत बोले वेद में लिखा है, तो वेद किसे कहते हैं? तो बोले महाराज पता नहीं वेद किसे कहते हैं। बोले बताओ बताओ वेद क्या है? तो यमदूत बोले वेदो नारायण साक्षात, वेद स्वयं नारायण है। तो विष्णु दूत बोले इसने नारायण का स्मरण किया, अर्थात समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया, अब यह मुक्ति का अधिकारी। विवाद हुआ, यहाँ यमदूत भी उसे छोड़कर चले गए, विष्णुदूत भी उसे छोड़कर चले गए। उसकी जीवात्मा ने फिर देह में प्रवेश किया और उसे ज्ञान हो गया कि एक बार नारायण बोलने से मेरी ये गति हुई, अगर मैं जीवन भर नारायण नाम जपता तो मेरा कितना कल्याण होता। उस दिन ही घर परिवार छोड़ दिया, वन में जाकर नारायण जपते जपते उसका कल्याण हो गया। यहाँ यमदूत यमराज के पास पहुंचे और सारी बात बताई, महाराज ऐसा ऐसा हुआ। बोले उस पापी को यहाँ लाए क्यों नहीं? बोले विष्णु महाराज के दूत आए थे तो उन्होंने नहीं ले जाने, नर्क नहीं लाने दिया। बोले उसने कुछ मरते समय कहा? बोले हाँ। क्या कहा? बोले नारायण नारायण कह रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। यमराज ने उनके मुख पर हाथ रखा, कहा चुप हो जाओ, अगर ये नाम किसी ने यहाँ सुन लिया तो नर्क खाली हो जाएगा, इन सबको विष्णु लोक भेजना पड़ेगा, चुप हो जाओ। इतना सुनते ही उन्होंने कहा महाराज इतनी महिमा? हाँ, पर उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था। तो यमराज बोले पतितस्खलितो भगनः संदष्टस्तप्त आहत हरिरित्यवसेन्नाह पुमान्नर्हति यातनाम् सांकेत्यं पारिहास्यं वास्तोभं हेलनमेव वा वैकुंठनामग्रहणम् अशेषाघहरं विदुः। यमराज बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। कोई अगर संकेत से भी भगवान का नाम लेना चाहे, पारिहास्यम वा हंसते हुए भगवान का नाम ले ले तो उसका भी कल्याण निश्चित है। और पतितस्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहत, कोई गिर रहा हो, गिरते गिरते का राम राम चोट लग गई, उसका भी कल्याण। हंसते हंसते कहे उसका भी, कैसे भी कहो कल्याण निश्चित है। और पतितस्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहत हरिरित्यवसेन्नाह पुमान्नर्हति यातना। वो कभी नरक की यातना नहीं पाता। पर एक बात है, तुम भगवान का नाम ले रहे हो, उससे पहले किए गए पाप तो भस्म हो जाएंगे, पर उसके बाद पाप करो तो उनका दुगुना तिगुना फल मिलेगा, दुगुना तिगुना भोगना पड़ेगा। हाँ, पहले के नष्ट होंगे पर उसके बाद करोगे तो दुगुना तिगुना बढ़ेंगे। तो कई लोग बोले महाराज हम जीवन भर पाप करेंगे, मरते समय राम राम कह देंगे मुक्ति हो जाएगी। पर मरते समय कैसे राम की याद आएगी जब जीवन में कभी स्मरण नहीं किया। अरे मरते समय कहते हैं इतना दर्द होता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतनी पीड़ा होती।
पर कोई महात्मा जब प्राण त्यागता है तो उसे तो प्राण ऐसे जाते हैं जैसे किसी गजेंद्र के गले से माला गिर जाए और उसे पता भी नहीं चलता। वैसे ही कोई महात्मा हो, भगवत भक्त हो, उसके प्राण ऐसे निकलते हैं कि उसे भी पता नहीं चलता। पर दुष्ट के प्राण वो तो तत्तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु, वो तो तड़पेगा तब मरेगा। और रामचरितमानस में तो कहते हैं राग देश। तुलसी जी इसी बात को परिभाषित करते हुए कहते हैं, जैसे यहाँ कहा पतित स्खलितो भगन संदस्त तप्त आहत हरिरित्य वसेन्नाह पुमान न रहति यातना। जैसे यहाँ कहा एक बार भी जो नाम ले ले उसका कल्याण निश्चित है। तुलसी जी कहते हैं भाव कुभाव भाव कुभाव अनख आलस भाव कुभाव अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दस नाम जपत जपत मंगल दिशि दस